इज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज लोग एक दूसरे के ऊपर में दोष लगा रहे हैं मेरे प्रियो, हंसी ठट्ठा के रूप में। एक मंडली बना लेते हैं, बैठ जाते हैं चौकों में, चौराहों में, और एक दूसरे का ठट्ठा करते हैं मेरे प्रियो। उन ठट्ठा करने वालों को लगता है कि मेरे विषय में कोई ठट्ठा करने वाला नहीं है। अलग अलग जगहों में ठट्ठा करने वाली मंडली बैठे हुए हैं मेरे प्रियो। जिस मंडली में आप नहीं बैठे हो वहाँ आपका ठट्ठा किया जा रहा है, और जिस मंडली में आप बैठे हैं उस मंडली में जो व्यक्ति नहीं बैठा है उसका आप लोग सब मिल करके ठट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि आपके विषय में हंसी ठट्ठा नहीं हो रहा है? सबके विषय में हंसी ठट्ठा हो रहा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरे लोग ये हंसी ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये हंसी ठट्ठा कर करके एक दूसरे के ऊपर में दोष लगा के लोग बर्बाद हो रहे हैं। हालेलुया। आइए कुछ वचनों से सब कुछ सीखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 1 अध्याय निकाल लेंगे। हालेलुया। आइए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। धर्मी और दुष्ट मनुष्य। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की उक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों नाश हो जाएंगे, दुष्ट लोग। हालेलुया। ये हंसी ठट्ठा में पढ़ पढ़ के लोग बर्बाद हो रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग हंसी ठट्ठा में पड़े। हालेलुया। चौकों में आज देखते हैं, चौराहों में देखते हैं, लोग बैठ गए हैं, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। लड़के लोग हो, बुजुर्ग लोग हो, चाहे महिला लोग हो। हालेलुया। ऐसा आज संसार में हंसी ठट्ठा बढ़ गई है मेरे प्रियो। वो जो पहले मिठास था, पहले भी लोग बैठते थे मेरे प्रियो, लेकिन हंसी ठट्ठा करने के लिए नहीं बैठते थे। एक दूसरे के दुख के लिए बैठते थे, दुख सुख को बांटने के लिए बैठते थे मेरे प्रियो। कोई एक दूसरे का दुख को देख नहीं सकता था, ना बर्दाश्त कर सकता था मेरे प्रियो। कोई आके बोलता था मेरे घर में चावल नहीं है, आज कैसे खाना बनेगा, मेरे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। लेकिन पड़ोसी निकल करके चावल दे देता था, सब्जी दे देता था, और कुछ दे देता था, पैसों से मदद कर देता था मेरे प्रियो। लेकिन आज लोग हंसी ठट्ठा में पड़ गए हैं। हालेलुया। लोगों को मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं मेरे प्रियो। वो भाईचारा, वो प्रेम मोहब्बत आज कहाँ रह गई है? लोग कहीं बैठ भी रहे हैं तो एक दूसरे की बुराई करने में समय को व्यतीत कर रहे हैं। कैसे उनके जीवन में उद्धार आएगा मेरे प्रियो? आपको लगता है मैं दूसरे का बुराई करूंगा तो मेरे पीछे मेरा कोई बुराई करने वाला नहीं है। जिस मंडली में आप बैठे हैं वहाँ किसी दूसरे का बुराई हो रहा है, तो जिस मंडली में आप नहीं बैठे हैं आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका बुराई नहीं हो रहा है मेरे प्रियो? कई लोग उस मंडली में सोचते हैं कि मैं अपना दुख शेयर करूंगा तो मेरा दुख हल्का हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता रहता है कि मैं अपना दुख यहाँ खोल के बताऊंगा तो ये लोग मेरा हंसी ठट्ठा बना देंगे। मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये लोग हंसने लगेंगे। हालेलुया। किसी व्यक्ति के पास में अपना दुख लेके जाने से अच्छा आप अपने बंद कोठरी में जाएं मेरे प्रियो, और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगी। हालेलुया। और ऐसे हंसी ठट्ठा करने वालों का मार्ग नाश हो जाना है मेरे प्रियो। क्या चाहते हैं आप?
कि आपका जीवन नाश हो जाए, कि आप अनंत जीवन पाएं। आज प्रभु में भी गए जाने के बाद में, प्रभु में आने के बाद में लोग अभी भी हंसी ठट्ठा में लगे हुए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में क्या महिमा लेगा मेरे को बताइए आप। परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को चाहता है मेरे प्रियो। आपके भले कामों को देख करके परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ये इस चीज़ को चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन आज लोग हंसी ठट्ठा में पड़े हुए हैं, जहाँ निकले वहाँ हंसी ठट्ठा। चर्च में सब ठीक है, चर्च जाने समय सब धर्मी हो गए हैं। चर्च में हाँ मैं धर्मी हाँ, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं धर्मी हाँ। जहाँ चर्चल निकली हंसी ठट्ठा के मंडली चालू हो जाते, वह विचार के मंडली चालू हो जाते। चर्च जाके बेर सब धर्मी बन जाथन। चर्चल बाहर निकले तो फिर वही गुटखा खाना, सिगरेट पीना, दारू पीना फिर चालू हो जाते। उसके बाद में ज़्यादा परेशानी बढ़ गए तो परमेश्वर मोरे जीवन में काबर परेशानी आ जाते, काबर मच्छ फांदा में फंस जात हूँ, मोरे संग इसने काबर होते। जब मोरे संग इसने काबर होते बोल सका था तो हंसी ठट्ठा करने वाला मंडली से भी तो जा सका था उठ के, या फिर वो रास्ता में नहीं जाता, या वहाँ बैठता ही नहीं। तब तो आपके जीवन में उद्धार लाती परमेश्वर है कि सिर्फ चर्च जाए के टाइम में ही उद्धार चाहिए। और वहाँ उद्धार मिले के बाद में बोला बना के कौन रखी, ये आप मन की जिम्मेदारी में और प्रियो। हालेलुया। आप अपने जीवन को जांचें मेरे प्रियो। क्या हंसी ठट्ठा के मंडली में आप बैठते हैं? क्या परमेश्वर का आप ठट्ठा कर रहे हैं? ये व्यक्ति प्रभु में जाने वाला, मसीह में जाने वाला व्यक्ति अगर हंसी ठट्ठा करने लगे तो प्रभु का क्या, उनके दृष्टि में प्रभु को क्या वो लोग समझेंगे? परमेश्वर चाहते हैं कि आपके भले कामों को देख करके परमेश्वर की महिमा हो, और वहां आप ऐसा हंसी ठट्ठा करेंगे तो लोग उल्टा परमेश्वर को कोसने लगेंगे। और जब आप पाप करते ही रहेंगे तो आपका दशा तो बिगड़ते जाएगा पहले से। आप सुधारिए मेरे प्रियो ये सबको। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप हंसी ठट्ठा के मंडली में बैठें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिगरेट पिए, गुटखा खाएं, दारू पिए, कि वह विचार में पड़े रहें। परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को चाहते हैं मेरे प्रियो। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग नाश हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को पढ़े, मनन करें मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं पूछें उनसे, प्रार्थना करें, और ये हंसी ठट्ठा की मंडली में ना जाए मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसों का मार्ग नाश हो जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर हम में से हर एक को बचाना चाहता है। लोग नाश हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, जा तो कई जगह में रहे हैं लेकिन बच के आ नहीं रहे हैं मेरे प्रियो। हम लोग देखते हैं लोग यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, और उनको कोई उद्धार नहीं मिलता है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने वाले हैं मेरे प्रियो। आप दृष्टि लगा के देखिए परमेश्वर की ओर, प्रार्थना करिए, बंद कोठरी में जाइए, आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप हंसी ठट्ठा के मंडली में जाके बैठे। आपके हृदय को परमेश्वर बदल देगा मेरे प्रियो। आप उद्धार देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को चाहते हैं मेरे प्रियो। कुछ और वचनों को आइए पढ़ते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। एक कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 वचन। हालेलुया।
हालेलुया। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का हो चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे ऐसे हंसी ठट्ठा के मंडली में पड़े। हालेलुया। धोखा ना खा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। धोखा ना खाइए मेरे प्रियो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपको क्या लगता है आप बुरों के साथ में चलेंगे तो आपका जीवन बढ़िया रहेगा? बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ ही देगी मेरे प्रियो। आप चोर के साथ संगति करेंगे तो आप भी चोर कहलाएंगे। आप व्यभिचारी के साथ में संगति करेंगे, आप व्यभिचारी कहलाएंगे मेरे प्रियो। आप परमेश्वर से संगति करिए, आप परमेश्वर से संगति करेंगे तो आप पवित्र कहलाएंगे। हालेलुया। आप धर्मी कहलाएंगे। परमेश्वर सबको धर्मी बनाने के लिए आए हैं मेरे प्रियो। हम विनाश के गड्ढे में पड़े थे, परमेश्वर ने हमें निकाला है उस गड्ढे से। परमेश्वर अपनी महिमा को चाहता है हमारे जीवन से। हमारे भले भले कामों से परमेश्वर की महिमा होती है, ना कि हमारे बुरे कामों से मेरे प्रियो। परमेश्वर की महिमा हो हम सबके जीवन से। आइए प्रार्थना में जाते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हे सामर्थी राजा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी महिमा हो राजा। मैं इन सब भाइयों को बहनों को हर एक को आपके हाथ में सौंपता हूँ राजा। अपने जलाले हाथ को बढ़ा इन सब को टच कर राजा। आज के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो, इनका मन परिवर्तन हो। परमेश्वर ये कहीं हंसी ठट्ठा के मंडली में जाके ना बैठे। परमेश्वर ये आपकी मंडली में जाके बैठे, धर्मी लोग के मंडली में जाके बैठे पिता, पवित्र संगति में जाके बैठे जहाँ परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। रिया ब्रो सुखो रोखुंडा लखा रखन्ना लारियतो रोबो शिखे। वो सारे दुष्ट की शक्तियों को मैं इनके जीवन से झिड़कता हूँ जो इनको हंसी ठट्ठा के मंडी में घसीट ले जाती है। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरा भारी अभिषेक, भारी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो, आपको जानने पाए परमेश्वर। आपकी बड़ी महिमा हो राजा, आपकी बड़ी दया इनके जीवन में आए पिता। ये फाइनेंशियली रूप से ब्लेस हो परमेश्वर पिता। इनके जीवन में आत्मिक ब्लेसिंग दे राजा। ये बढ़ोतरी को देखने पाए राजा। रिया ब्रो खोरो बुनो तो खो सिखेना लखाना मलो खोतरा लखा से लखनो खोरो बरा शिखेंदा लखारा बरा शिखेरे। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रही है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा के रखें। परमेश्वर आपके जीवन से महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के ऊपर दृष्टि लगा के रखें, ना कि हंसी ठट्ठा करने वालों के पास में जाके अपना मजाक बनवाएं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी महिमा, अपनी महिमा को चाहता है आपके जीवन से। परमेश्वर की महिमा करो मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रही है। आपके जीवन में उद्धार आना तय है। आपने परमेश्वर को अपना उद्धार करता चुना है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत उद्धार लाने जा रहे हैं। हालेलुया। सबको ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत गवाहियों को उत्पन्न होने वाली है मेरे प्रियो। परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा के रखें। परमेश्वर अपने महिमा को लेगा आपके जीवन से मेरे प्रियो।
आपको मैं ब्लेस घोषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। ऐसे ही परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन बड़े बड़े अद्भुत कामों को करने जा रही है। आमीन।